प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी होती है? अमाइनो एसिड से। उसमें आपको पता है कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? आर ग्रुप होता है, NH2 होता है, COOH और H जो है C के साथ मिले हुए होते हैं। वेरिएबल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड इज़ R और इसकी बेस पे वेरिएबिलिटी पाई जाती है। All other are constant groups. Variety among amino acid is due to R. R group among amino acid gives characteristic properties. Amino group and carboxyl group are called reactive groups because they are involved in peptide bond formation. Smallest group R is H group in glycine. Glycine is smallest amino acids. Amino acids are linked by peptide bond या covalent bond हम इसे कहते हैं. Covalent bond formed between amino group of one amino acid and carboxyl group of adjacent amino acid is called peptide bond. Peptide bond cannot be formed in non-adjacent amino acid. Other bonds are present in non-adjacent amino acids such as ionic bond. 170 amino acid types found in cells and tissues. About 25 are constituents of protein. Most proteins are made up of 20 amino acids. Number of amino acids varies from a few to more than 3000 in different proteins. Maximum number of amino acids in a protein is 3000. Maximum type of protein in our body 10,000. Dipeptide that have two amino acids, one peptide bond and one water molecule released. आगे जो है हीमोग्लोबिन, इसमें 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं. टोटल 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं और टोटल पेप्टाइड बॉन्ड इसमें कितने होते हैं? 570, क्योंकि इसमें 4 चेन्स हैं. इन चेन ओनली सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप इज़ फ्री एंड सिंगल अमाइनो ग्रुप इज़ फ्री, जो शुरू पे होगा और जो लास्ट पे होगा. पॉलीपेप्टाइड इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम N to C टर्मिनल. जो बॉन्ड है वो CN का बनता है और जो लिंकेज है वो N to C होती है. प्रोटीन्स आर फंक्शनली इम्पॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक. इनके सीक्वेंस पे और इनके अमीनो एसिड की कम्बिनेशन, मतलब हर चीज़ से मिलके फिर प्रोटीन बनती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है. सबसे पहले मैसेज कौन लेके आता है? मैसेंजर RNA. उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. फिर ट्रांसलेशन होती है, वो पॉलीपेप्टाइड बनती है और फिर आगे इसमें स्ट्रक्चर कितने वैरायटी पाई जाती है. Size of protein depend upon type of amino acid and number of amino acid. 10,000 proteins are in human body composed of unique and specific arrangement of 20 type of amino acid. Sickle cell, only one amino acid beta chain is not at its normal position and replaced by other amino acid. Every protein has peptide bond. Alpha helix has 3.6 amino acid in each turn. Beta plated sheet is formed by folding back. Alpha helix कैसे बनती है? टर्न से. और बीटा प्लेटेड शीट फोल्डिंग बैक से बनती है. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियर, क्वार्टरनी, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. प्राइमरी में नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. सेकेंडरी में रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. टर्शियरी में बेंडिंग और क्वार्टरनी में हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये. प्राइमरी में हम इंसुलिन के एग्जांपल लेते हैं, मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स एंड हीमोग्लोबिन 574 अमाइनो एसिड. इसमें बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. डाइसल्फाइड कैन बी फॉर्म इन सम प्रोटीन्स एट प्राइमरी लेवल. ऑन विच सिस्टीन अमाइनो एसिड इज़ प्रेजेंट. सिस्टीन के पास क्योंकि सिल्वर होता है और मीथियोनिन के पास, लेकिन सिस्टीन जो होती है ज़्यादातर पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड. 2 chains must be present. Cysteine molecules are oriented in front of each other. मीथियोनिन में फ्री सल्फ़र ग्रुप नहीं होता जो बॉन्डिंग कर सके, बट आल्सो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड. आगे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. दैट इज़ मोस्ट कॉमन. पेप्टाइड बॉन्ड भी, डाईपेप्टाइड, डाइसल्फाइड, ये सारे हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्ट कॉमन है. फाइब्रस प्रोटीन स्टॉप एट सेकेंडरी स्ट्रक्चर. उसके बाद जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स बनते हैं. हाइड्रोफोबिक जो वाटर हीटिंग है, हाइड्रोफिलिक जो वाटर लिविंग है, जो एक्वस एनवायरनमेंट में जिसने रहना है. इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन आयनिक, डाइसल्फाइड, डाइपेप्टाइड, हाइड्रोफोबिक. फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन.
अगर हीमोग्लोबिन की एक चेन में पूछा जाए तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, अगर पूरे मॉलिक्यूल में पूछा जाए तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होगा। ये कैसे बनता है? फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर Hb मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस इनमें होती हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे ज़्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, फिर डाइसल्फाइड या पेप्टाइड, और फिर हाइड्रोफोबिक। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड. Globular protein can be crystallized. Fibrous protein are elastic in nature. Globular proteins are inelastic in nature. Hydrogen bond is most sensitive to temperature. Ionic bond is most sensitive to pH change. उसके बाद fibrous proteins, इसमें सिल्क प्रोटीन की एग्जांपल है और बाकी सब की भी। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर रिलेटेड टू ऑल प्रोटीन्स. टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी आर रिलेटेड टू ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर स्फेरिकल एंड एलिप्सॉइडल. उसके बाद अदर मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज लिपिड. High energy compound due to high proportion of CH bond, low proportion of oxygen. They are insoluble in water and soluble in non-polar solvents. They are hydrophobic, heterogeneous group of chemical compounds defined on the basis of the physical properties, usually non-polymer except terpenoids. They act as water barrier, hydrophobic. They have structural importance. अब सबसे पहले साइल ग्लिसरॉल, वो किससे मिलके बना होता है? ग्लिसरॉल से प्लस 3 फैटी एसिड से, जिसको हम ट्राई साइल ग्लिसरॉल कहते हैं. दैट इज़ मोस्ट अबंडेंट. फैटी एसिड्स ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी, अनसैचुरेटेड भी. उसके बाद क्या है? फैटी एसिड आर नॉट प्रेजेंट इन टर्पेनॉइड्स. Lecithin phosphatidylcholine is an example of phospholipid. Acylglycerol act as energy reservoir. Fatty acid, acetic acid, butyric acid, palmitic acid, oleic acid, इनके examples हैं. Their solubility increase with increase in the number of carbon atoms. Highest melting point palmitic acid, 63.1 degrees Celsius, because melting point decrease with increase in the number of carbon bond. 3 ester linkages are formed during the formation of triacylglycerol.